जिसकी खुद की डिग्री फर्जी हो, जिसका पूरा जीवन ही फर्जी हो, वो आदमी विकास क्या करेगा? वो इन बच्चों का दर्द नहीं समझेगा। कहते हैं कि भगवान राम को लाए थे, अरे मोदी की कोई औकात है कि जो प्रभु को ला सके? और जो लाया ही था तो आज भगवान राम वहां पर के कह रहे हैं, अरे मोदी तू मुझे लाया था तो ये बता मेरी चप्पलें चुरा के कौन लेके आया है? वो ढूंढ के लेके आ। तो कहाँ है योगी, कहाँ है मोदी, कहाँ है शाह? और उनके बड़े भाई ये कहते हैं कि मोदी जी का तो कोई अता पता नहीं, माँ के गहने लूट के भाग गया था ये आदमी। और वड़नगर में जब ये चाय बेचने का दावा करते हैं ना, तब वहाँ स्टेशन नहीं था, इनके चाचा चाय बेचते थे, तो ये खड़े होकर के चाय पीने आने वाले ऐसे तमाम लोगों की जेबें काटता था। तो ये जेब कतरा है। और किसी ने चाय बेचते नहीं देखा, लेकिन आज देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। देश विदेशी दौरे पे जाते हैं, किसके लिए? देश के लिए नहीं। न्यूजीलैंड में गए हैं, टाइम्स नाउ भारत पता है क्या छाप रहा है? मोदी जी 30 साल पहले न्यूजीलैंड आए थे, तब भी मफलर उनके पास था, आज भी है। ये वाले न्यूज छपने चाहिए कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो शर्म आनी चाहिए इस गोदी मीडिया को। और पूरे देश के सारे शिक्षा को चौपट करके विश्व गुरु, आप तो समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, अगर किसी देश को विश्व गुरु बनना है, अगर उसको विकसित बनना है, तो शिक्षा सबसे मजबूत होनी चाहिए। यहाँ क्या हो रहा है? अभी एक हफ्ते पहले AICTE की इन्फॉर्मेशन है, 58 इंजीनियरिंग कॉलेज पर ताला ठोक दिया गया है। क्या स्कूलों को, शिक्षा को खत्म करके कौन सा विश्व गुरु बनेगा? जब पढ़ेगा ही नहीं इंडिया, तो बढ़ेगा कैसे इंडिया? ये सब खोखले नारे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सबसे निकम्मा और बेकार का नारा है। जहां देखो बेटियों की आप इज्जत लूटी जा रही है। लूटने वाले कौन है? भाजपा ही है। इसलिए मैं भाजपा को भारतीय जनता पार्टी नहीं कहता हूं। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जाहिल पार्टी है। इनका एक एक नेता बुलाते, राम रहीम को सर पर लेके घूमते हैं। बताइए कहां है भारतीय जनता पार्टी? मैं कहता हूं उनके नाम, इनकी पार्टी का नाम में भारतीय तो है ही नहीं। और सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये हो गई कि इन्होंने प्रभु श्री राम का मंदिर लूट लिया, हार लूट लिया, चांदी की ईंटें लूट ली, रामचरितमानस लूट लिया, और बेशर्मों ने उनकी चांदी की चरण खदाऊं यानी कि देसी भाषा में चप्पलें भी चुरा ली। तो चप्पल चोरी करने वाले ये भाजपाई मोदी, योगी, शाह इन बच्चों की पीड़ा नहीं समझेंगे। लेकिन ये क्रांति रुकने वाली नहीं है। मैं बहुत सारे छात्रों से बात कर रहा था, वो कह रहे थे सर क्या करें, एग्जाम पर एग्जाम लीक हो रहा है। जब से ये प्रोटेस्ट पे बैठे हैं तब से 5 एग्जाम और लीक हो गए। अब तक लगभग डाटा है 100 से ज्यादा एग्जाम लीक हुए हैं और 6 करोड़ प्रतियोगी इससे प्रभावित हुए। 6 करोड़ एक बहुत बड़ा नंबर होता है। आकर के अकाउंटेबिलिटी थी, अगर इस देश का प्रधानमंत्री होता तो सवाल करता, वो पूछता। अभी जब न्यूजीलैंड में थे तो एक पत्रकार ने पूछा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं करते मोदी जी? तो एक राजनयिक का जवाब पता है क्या था? आपने शायद सुना हो। उन्होंने कहा कि मोदी जी सीधे सीधे जनता से संबंध स्थापित करते हैं मन की बात के जरिए। वो बिचौलिए मीडिया के जरिए अपनी बात नहीं कहना चाहते। तो उनके ही लोग गोदी मीडिया को गाली दे रहे हैं। जो गोदी मीडिया दिन रात जो काम आप लोग कर रहे हैं, वो जिम्मेदारी थी इस देश की चौथा जो सबसे मजबूत स्तंभ है, जैसे हम कहते हैं जर्नलिज्म, उसको आना चाहिए था। तमाम बड़े पत्रकारों को कहाँ है? वो PR में लगे हुए हैं और उनको भी गालियां पड़ रही हैं। उनको गालियां पड़ रही हैं। और क्या कह रहे हैं वो लोग? क्या कह रहे हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं करते मोदी जी क्योंकि भारत देश के लोग अनपढ़, गंवार, जाहिल नहीं है। मैं नहीं कह रहा, तो कौन कह रहा है? जिस आदमी की खुद की डिग्री फर्जी है, जिनके बड़े भाई ये कहते हैं कि मोदी जी का तो कोई अता पता नहीं, माँ के गहने लूट के भाग गया था ये आदमी। और वड़नगर में जब ये चाय बेचने का दावा करते हैं ना, तब वहाँ स्टेशन नहीं था, इनके चाचा चाय बेचते थे, तो ये खड़े होकर के चाय पीने आने वाले ऐसे तमाम लोगों की जेबें काटता था। तो ये जेब कतरा है। और किसी ने चाय बेचते नहीं देखा, लेकिन आज देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। देश बेचते हुए दुनिया देख रही है। देश विदेशी दौरे पे जाते हैं, किसके लिए? देश के लिए नहीं। न्यूजीलैंड में गए हैं, टाइम्स नाउ भारत पता है क्या छाप रहा है? मोदी जी 30 साल पहले न्यूजीलैंड आए थे, तब भी मफलर उनके पास था, आज भी है। ये वाले न्यूज छपने चाहिए कभी मेन स्ट्रीम मीडिया में, तो शर्म आनी चाहिए इस गोदी मीडिया को। और मैं धन्यवाद देता हूं आप लोगों को। आप लोग जो है कम से कम देश के लोगों के सही मुद्दों पर यहाँ खड़े हुए हैं, दिन रात आप लोग आ रहे हैं। और आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग आवाज उठा रहे हैं, आवाज पहुंचा रहे हैं। जिस गोदी मीडिया को दिन रात फुर्सत नहीं है, आम कैसे खाते हैं, मोदी जी नहाते कैसे हैं, कौन सा तेल लगाते हैं, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्या है, ये बकवास है सब। मैं कहता हूं इन सारे मीडिया चैनल पर ताला लगा देना चाहिए। और एक और चीज कहना चाहता हूं कि जो भी युवा मुझे सुन रहा है, मैं भी एक युवा हूं, मेरे अंदर भी पीड़ा है। यहाँ तमाम बेरोजगार लोग खड़े हुए हैं। क्यों है? क्योंकि बेरोजगारी की एक लंबी लाइन है। डिग्री तो है लेकिन रोजगार नहीं है। 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष का वादा किया था, कहाँ है? किसी को नौकरी मिली क्या? इन्होंने कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे। अरे कहीं एक स्मार्ट सिटी बनाया हो तो मुझे बताइए। कहा था 15 लाख रुपए आएंगे, 1 रुपया अगर आया हो तो मुझे बताइए। और जो गाय की राजनीति करते हैं, राजस्थान में मरी हुई गायों को जिंदा दिखा करके 20 करोड़ रुपए खा गए भाजपाई। तो ये है इनका चरित्र। ये सनातन धर्म के दुर्विरोधी हैं। ये कहते हैं कि भगवान राम को लाए थे। अरे मोदी की कोई औकात है कि जो प्रभु को ला सके? और जो लाया ही था तो आज भगवान राम वहां पर के कह रहे हैं, अरे मोदी तू मुझे लाया था तो ये बता मेरी चप्पलें चुरा के कौन लेके आया है? वो ढूंढ के लेके आ। तो कहाँ है योगी, कहाँ है मोदी, कहाँ है शाह? और सवाल मैं करूंगा मोहन भागवत से भी। मोहन भागवत कहते हैं RSS एक सामाजिक संस्था, यही कहते हैं। वो नहीं कहते हैं कि वो भाजपा को उन्होंने जन्म दिया है। तो अगर यहाँ बच्चे मर रहे हैं, अगर बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, किसान मर रहे हैं, जवान मर रहे हैं, तो मोहन भागवत सवाल क्यों नहीं करते? किसी NGO का काम क्या होता है? अरे एक सामाजिक संस्था का, सोशल एक्टिविस्ट का काम होता है सवाल उठाना। तो आप सत्ता के सवाल कहाँ कर रहे हैं?
150 करोड़ का कार्यालय बनाया झंडेवालान में आरएसएस ने, किसका पैसा है वो? भगवान राम के घर में किसी और ने चोरी नहीं की है। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बात कह गए तो जो आजकल बहुत वायरल चल रही है, आप लोगों को हंसी आएगी, कि जिस घर में चोरी हुई हो और दरवाजे पर चौकीदारी कर रहा कुत्ता अगर नहीं भौंके तो समझ लेना उसको पता है कि चोर कौन है। अब ये आप लोग सोच लेना कि अटल बिहारी वाजपेयी जी कुत्ता कैसे बता रहे हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि वो ट्रस्ट किसने बनाया जहां चोरी हुई? वो शाह ने बनाया, मोदी ने बनाया। जो एसआईटी योगी ने बनाई, योगी आदित्यनाथ की कोई औकात नहीं है कि जब लूट मोदी और शाह कर रहे हो तो उनकी एसआईटी कोई जांच कर ले। ये सब मजाक चल रहा है इस देश में, और ये मजाक अब और नहीं चलेगा। आप सबके माध्यम से मैं देश के एक एक जवान को मैं ये अपील करना चाहूंगा कि 20 तारीख को आप सभी लोग दिल्ली आइए, दिल्ली कूच कीजिए और संसद भवन की तरफ हम गांधीवादी तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे। बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारा प्रतिनिधित्व इस देश के सबसे बड़े देशभक्त आदरणीय सोनम वांगचुक जी कर रहे हैं, ये बड़े गर्व की बात है। आप देखिए, अगर सोनम वांगचुक किसी और देश में पैदा हुए होते, शायद अमेरिका या अफ्रीकन यूरोपियन कंट्रीज में, तो उनको सिर पर उठा के लेके घूमती वहां की सरकारें, न जाने क्या क्या पुरस्कार देते और उनको कोई पुरस्कार की नहीं है। आज उस व्यक्ति को 170 दिन इस निकम्मी नकारा सरकार ने झूठा एनएसए लगा करके जेल में रखा, और जिसकी खुद की डिग्री फर्जी हो, जिसका पूरा जीवन ही फर्जी हो, वो आदमी विकास क्या करेगा? वो इन बच्चों का दर्द नहीं समझेगा। लेकिन अब युवा भी एक हो गया, आप देख रहे हैं दिन रात आप यहाँ आ रहे हैं, देश के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं और ये कारवां जुड़ेगा, ये क्रांति आगे बढ़ेगी। इस सत्ता को भागना होगा, इनको यहाँ से पलायन करना होगा। सुना है कि अदानी ने इनके लिए एक जो है कोई द्वीप बाहर आइलैंड खरीद लिया है, लेकिन मैं मोदी जी को ये बताना चाहूंगा, जितनी जल्दी हो सके इस निकम्मे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करा लीजिए, वरना दूर नहीं है वो दिन जब देश का एक एक व्यक्ति आपका इस्तीफा मांगेगा। और माफ कीजिएगा, आप कहते हैं कि मैं तो फकीर हूँ, झोला लेके भागूंगा, नहीं, झोला उल्टा करवाया जाएगा और पूछा जाएगा पीएम केयर्स का फंड कहाँ गया, ये भी पूछा जाएगा, तब आपको बाहर जाना दिया जाएगा। तो मोदी जी, अगर आप अपनी खैरियत चाहते हैं तो मन की बकवास बातें मत करिए, जन के काम की बातें कीजिए। जिस प्रधानमंत्री को मन की बात की बजाय जनता के जन की बात करनी चाहिए थी, परीक्षा की बात की जगह परीक्षा लीक पर चर्चा करनी चाहिए थी, वो आदमी मन की बात पर कहानियां सुना रहा है, मजाक चल रहा है। आपको स्टोरी टेलर बना करके प्रधानमंत्री बनाया इस देश ने। अरे आप प्रधानमंत्री हो, कुछ तो गर्मा कीजिए अपने पद की, और विदेश मंत्रालय पर ताला लगा दीजिए। भाई विदेश मंत्री का काम क्या होता है? जब आदरणीय सुषमा स्वराज थी तो लास्ट टाइम ये लगता था कि देश में कोई विदेश मंत्री है। अब कौन है विदेश मंत्री? शायद यहाँ आते खड़े हुए लोगों को नाम ही नहीं पता होगा। रेल मंत्री कौन है? नहीं पता। टॉयलेट का भी उद्घाटन मोदी जी करने जाएंगे, और स्कूल तो इनसे बनते नहीं है। एक एसडीजी की रिपोर्ट है, आप लोग पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस गुजरात मॉडल के दम पे इन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे देश में, वो गुजरात मॉडल की हकीकत क्या है आज ही पढ़ रहा था मैं। एसडीजी की रिपोर्ट है, 50% से ज्यादा गुजरात के बच्चे 12वीं क्लास नहीं कंप्लीट कर रहे हैं, 12वीं क्लास नहीं कर रहे हैं। तो ये है गुजरात मॉडल। गुजरात के स्कूलों में टॉयलेट नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। ऐसा मॉडल बनाना था देश का, यही तो बना दिया है। मध्य प्रदेश उठाइए, फुलेरा पंचायत बना दिया है, जहां हॉस्पिटल कर एक ईंट नहीं लगी है, वहां 87 एम्प्लॉइज दिखाए जाते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग होती है, और 125 बीएड कॉलेज फर्जी दिखाए जाते हैं, पैसा निकाला जाता है। और तो और एथेनॉल बनाने के लिए जो चावल एफसीआई से गया था, उसको घुमा करके 1160 करोड़ रुपए भाजपाई कमाते हैं। लाडली बहन योजना महाराष्ट्र में चल रही थी, देवेंद्र फडणवीस जी कह रहे थे कि जिन लोगों की औकात कुत्ते से बात करने की नहीं है, भाड़े के टट्टू हैं, यही शब्द कहा था ना। उन्होंने लाडली बहन योजना में 3541 करोड़ रुपए का घोटाला किया। एक एक इनका नेता मंत्री घोटालेबाज है। यही बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, इसको भारतीय जनता पार्टी कहना बंद कीजिए। ये गवारों से, जायलों से भरी हुई बलात्कारी जायल पार्टी है। अभी 4 दिन पुराना न्यूज है, मैं उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से आता हूँ। कौशाम्बी जनपद है उत्तर प्रदेश का, जहाँ आईटीबीपी का एक जवान अमरनाथ की यात्रा पर ड्यूटी कर रहा है, मां भारती की सेवा कर रहा है, और उधर बुलडोजर पी जो चलाने वाले बाबा हैं, जो भांग पी करके सरकार चला रहे हैं, उन्होंने बुलडोजर भेज के उस जवान के घर को गिरवा दिया। मजाक चल रहा है देश में। आम जनता तो इनसे न्याय की उम्मीद तब करेगी जब ये जवानों को नहीं छोड़ रहे हैं। जवान परेशान, नौजवान परेशान, किसान परेशान, व्यापारी परेशान, छात्र तो परेशान है ही। 20-22 बच्चों की जान लेने के बाद मोदी जी पर इतना नहीं बना कि वो एक ट्वीट करके माफी भी मांग लेते, नहीं। लेकिन अगर अदानी के घर में एक कुत्ते का भी जन्मदिन होगा तो धन्यवाद देंगे, वहां जाएंगे, उसका फीता काटेंगे, इनॉग्रेशन करेंगे। हमारा प्रधानमंत्री इतना ठुल्ला हो गया है कि वो 1,25,000 वाली आबादी का जो देश है सेशल्स, वो बुला देता है मेडल ऐसे बना करके, आइए मोदी जी। देश मजबूत होता है, मोदी जी बाहर जाते हैं तो विदेश नीति मजबूत होता है। बिल्कुल, विदेश नीति तो इतनी मजबूत होती है। धन्यवाद, आपने सवाल उठाया। अभी मेलबर्न और सिडनी गए थे मोदी जी, मोदी गो बैक, ये एयरपोर्ट पर नारे थे, मैं नहीं लगा रहा, ऑस्ट्रेलिया वाले लगा रहे थे। तो कितनी मजबूत है हमारी विदेश नीति, और इतनी मजबूत है कि चाइना ने जाकर के 60 किलोमीटर और घेर लिया। अरुणाचल प्रदेश के लोग जो रो रहे हैं, वो बुला रहे हैं कि आइए रक्षा मंत्री जी, आइए विदेश मंत्री जी। तो विदेश मंत्री जी भी मोदी चला रहे हैं, विदेश मंत्रालय, सारे मंत्रालय तो मोदी जी ही चला रहे हैं। तो विदेश मंत्रालय तो बहुत मजबूत हुआ है। जब नेपाल आपकी जमीन हत्या लेता है, अफगानिस्तान आपकी जमीन हत्या लेता है, आपको बांग्लादेश आंखें दिखाता है, श्रीलंका आंखें दिखाता है, तो कितनी मजबूत विदेश नीति हुई है।